हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद वापस से हम अपने चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए जो बहुत सारे हर्डल्स हमारे लाइफ में अब आ चुके हैं, जैसा कि मैं अभी इंटर्न में हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ अपना। तो अभी हमारे लिए हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा नीट पीजी 25। और नीट पीजी जो 2025 में होने वाला है, उसके लिए अब हमारे पास टोटल कोई डेट अनाउंस नहीं है। और डेट अनाउंस नहीं है तो हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि अभी हम दिसंबर में हैं तो मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो मोटा मोटी 4 महीने हमारे पास अभी बचे हुए हैं, जिन 4 महीनों का जिक्र मैंने अभी करा है। ये रहे वो 4 महीने। अब इन 4 महीनों में हमें पूरी हमारी नीट पीजी जो 25 में होने वाली 2025 में, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो हमारा एक तरीका होगा जिसको हम लोग अपना जो वे ऑफ स्टडी बना रहे हैं, वो रेट्रोग्रेड पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। रेट्रोग्रेड पैटर्न, रेट्रोग्रेड पैटर्न क्या होता है ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप फोकस रहिए और सुनते रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रेट्रोग्रेड पैटर्न तरीका ये होता है, एक होता है एंट्रोग्रेड पैटर्न, एक होता है रेट्रोग्रेड पैटर्न। रेट्रोग्रेड पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले अगर रेट्रोग्रेड जानना है तो आपको एंट्रोग्रेड पैटर्न के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। सीधे सीधे किसी काम को करना, जो कि हमारी आदत नहीं है। जैसे देखिए तरीका क्या होता है कि आपने, जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक उठाया एनाटमी। एनाटमी में बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे बीडीसी, बहुत लोग विश्राम सिंह पढ़ते होंगे। मैं प्रेफर विश्राम सिंह को करता हूँ और मुझे अच्छी लगती थी वो बुक। मैंने एक टॉपिक उठाया जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस। मैंने उससे बुक रीड करा। बुक रीड करने के बाद मैंने उसके लेक्चर्स देखे, या फिर आप लेक्चर्स पहले देखो, बुक रीड बाद में करो, ये आप पे चॉइस पे है, ठीक है। फिर लेक्चर्स के बाद मैंने उसके मॉड्यूल्स करे, मॉड्यूल्स। देन आफ्टर हमने उसके क्यू बैंक्स करे, जो PYQ आती है वो करा। फिर हम GT पे गए, ग्रैंड टेस्ट। तो एक एनाटमी से ग्रैंड टेस्ट नहीं होगा, बट हमारा ये प्रोसीजर है। अब आपके पास क्या है, आप है इंटर्नशिप में, कोई होंगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इंटर्नशिप में, इंटर्नशिप में आपने ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया होगा। देखो अब अच्छे से याद नहीं होगा, ये मैं मान रहा हूँ, बट आप जानते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है। तो अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई को हम लोग बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या क्या चीज़ होता है, कितने रूट्स होते हैं, कितने ट्रंक होते हैं, कितने कॉर्ड होती है। RTDC भी पढ़ा होगा आपने, रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। तो ये आपने पढ़ रखा है, बट हाँ सिस्टमाइज वे में आपके पास नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये इंट्रोग्रेड फैशन था कि हमने पहले बुक करा, फिर हमने लेक्चर्स देखे, फिर हमने उसके मॉड्यूल्स करे, फिर हमने उसके PYQ करे। बट अब हम उल्टा जा रहे हैं। अब हम पहले मॉड्यूल्स करेंगे, क्योंकि मेरे पास मैरो है और आजकल बहुत सारे लोग मैरो कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो जो भी प्रेपलर यूज़ कर रहे हैं, DBM से यूज़ कर रहे हैं, या फिर सेरेबेलम यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो पहले अपने मॉड्यूल्स पे जाएं, मॉड्यूल सॉल्व करें उस टॉपिक के। हर प्लेटफॉर्म पे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस की मॉड्यूल्स आपने सॉल्व करें, आप बिल्कुल भी ये नहीं देखें कि कितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हैं। गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पार्ट को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद उसके मैरो में पल्स एक आता है, पल्स। तो जैसे एनाटमी पढ़ रहा हूँ तो एनाटमी के पूरे पल्स कंप्लीट करें। प्रेप लेटर में भी कुछ आता होगा और कि DBMC में आता होगा, ये सब में कुछ ना कुछ आता है। नहीं आता है तो भी कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर आप उसके PYQ लगाएं। इस तरीके से आप पूरे एनाटमी को कंप्लीट करें और ऐसे ही कंप्लीट होगा आपका। तो ये हुआ रेट्रोग्रेड, ये हुआ आपका रेट्रोग्रेड पैटर्न। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड पैटर्न, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग पहले PYQ सॉरी मॉड्यूल्स और PYQ सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मॉड्यूल्स हमने सॉल्व कर लिया। मान लीजिए आज मैं एनेस्थीसिया का मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था, तो मैंने उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, वो टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब वो टॉपिक्स से जो भी MCQ बनेगी, जैसे उसमें होता है प्रिकॉशनरी मेडिसिन। प्रिकॉशनरी मेडिसिन का मतलब क्या हुआ,
बिफोर सर्जरी, अगर आपके पास पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, तो आप अगर उसकी सर्जरी को प्लान करते हो, जैसे एक पेशेंट आता है जो कि आपको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बस पेन लेके आया है, आपने इन्वेस्टिगेशन कराया उसका, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, यूएसजी करवाया, आपको मालूम पड़ा कि इसमें जीबी स्टोन्स है और उसकी साइज़ ज़्यादा है, तो आपको उसे क्या करना होगा, इसमें आपको गॉल ब्लैडर को निकालना होगा। तो उस सर्जरी का नाम होता है लैप, हम लैप्रोस्कोपिकली बात कर रहे हैं तो लैप, वरना ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी भी होता है। अब इस पेशेंट को आप कौन कौन सी ड्रग्स नहीं देंगे बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी कौन कौन से ड्रग्स नहीं देंगे, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमने जाना, तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से। अब हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आपसे, फिर उसके बाद ये टॉपिक हो गया, देन आफ्टर हम मूव करेंगे किस पे, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद हम मूव करेंगे आपसे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही हमारे कब करेंगे, जैसे कि एक आपका है अमेरिकन स्टडी ऑफ एनेस्थीसिया फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे ये सारे टॉपिक्स हो गए, इन सब टॉपिक्स को आपको जानना है, तो वो आप रेट्रोग्रेड पैटर्न पे करें, एमसीक्यू सॉल्व करें, उससे कंप्लीट करें। अब देखिए मैंने कुछ समझाया है यहाँ पे, अप्रॉक्स मार्च में एग्ज़ाम होगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी, कोर टॉपिक्स हमारा क्या क्या है, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ओबीजीवाई हो गया, पीडिया हो गया, ऑर्थो हो गया। तो हमें क्या करना है, विद इन 1 मंथ इनको कंप्लीट करना। बट ये सारे जो टॉपिक है ना, इसके लिए एक बेस चाहिए, जो कि अभी इन टॉपिक्स पे डायरेक्ट स्विच करना बिल्कुल सही नहीं है। तो हम पहले शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे मूव करेंगे, जैसे कि डर्मा हो गया, साइकेट्री हो गई, एनेस्थीसिया हो गया, रेडियो हो गया। एंड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जो एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो है, वो हम सबसे पहले दिसंबर के महीने में कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर के महीने में जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही ये कंप्लीट होगा, नेक्स्ट मंथ हम लोग मूव करेंगे जो हमारे कोर टॉपिक है सेकेंड में, यानी जनवरी के महीने में। और इसमें कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तीसरे महीने में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, यानी जनवरी के बाद फरवरी के महीने में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक पैथो, पीएसएम, माइक्रोबायोलॉजी, एफएमटी, एनटी, ऑप्था, फार्मा, एंड लास्ट एक महीने में हम लोग फुल रिवीजन करेंगे। बट देखो हर्डल क्या है हमारा, पढ़ना कैसे है, तो जो शॉर्ट सब्जेक्ट है डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, रेडियो और फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है, जो हमारा दिसंबर महीने का टारगेट है। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दिसंबर महीने में बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आ चुके होंगे जो कि इन शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे होंगे। तो इससे आपकी एक बड़ी हर्डल को मैं कंप्लीट करूँगा, फर्स्ट ईयर्स के टॉपिक में डालने वाला हूँ। अब देखिए सबसे पहले कंप्लीट कीजिए आप मॉड्यूल्स PYQ, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने पर्ल्स को रखा है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे पर्ल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मॉड्यूल्स पे जाएंगे PYQ। अब देखिए एक महीने में आप एक को इन सारे सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल कंप्लीट करने होंगे। अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट में 20 मॉड्यूल्स है, तो 80 मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने होंगे। और लगभग PYQ देखूं तो लगभग आपको 80 मॉड्यूल्स में क्वेश्चन अगर देखा जाए, एक मॉड्यूल में 15 का एवरेज लेके चलते हैं, तो करीब 1200 क्वेश्चन एक महीने में आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ मॉड्यूल्स क्या। रेस्ट आपकी PYQ हर सब्जेक्ट में 20 मान के चलते हैं, तो 20 नहीं, हर सब्जेक्ट में 30 मान के चलो, तो 120 इधर, तो लगभग 1500 क्वेश्चन, 1320 ही है बट 1500 मैं मान के चलता हूँ, ये 4 सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब जो हमारे शॉर्ट सब्जेक्ट है डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री एंड आपका रेडियो, इनके क्वेश्चन होंगे आपके 1500 टोटल। अब इन 1500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए अगर आप पर डे 100 क्वेश्चन करते हैं तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, अप्रॉक्स एनाटमी में मॉड्यूल होंगे 30 एनाटमी में मॉड्यूल होगा, ठीक है। 30 एनाटमी में मॉड्यूल होगा, लगभग मान के चलते हैं 30 तीनों में होगा, ठीक है। तो 30 अगर मॉड्यूल एनाटमी में रहता है तो आपको मैं बता ही देता हूँ कितना मॉड्यूल होगा। अगर 30 मॉड्यूल रहता है और एक मॉड्यूल में क्वेश्चन आता है लगभग 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
जैसे देखिए, नहीं, एनाटमी के 63 मॉड्यूल्स है और अप्रॉक्स जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो 20 है, यानी करीब 63 इंटू 20 1260 क्वेश्चन सिर्फ एनाटमी में है। वहीं बात करूँ तो फिजियोलॉजी की मॉड्यूल टोटल 43 है, 43, और यहाँ भी लगभग 20 क्वेश्चन होगा, तो मतलब 800 क्वेश्चन करीब इधर से हो गया। और बायोकेमिस्ट्री में तो 28 ही है, तो वही 28 है, 30 मान के चलो तो 600 क्वेश्चन इधर से, तो लगभग 2500 क्वेश्चन ले लो और 500 क्वेश्चन PYQ ले लो, 3000 क्वेश्चन टोटल हो गए इधर। तो रेस्ट 15 दिन में आप 15 दिन नहीं कहूँगा मैं, इसके लिए भी आपको 10 दिन दूंगा और इसके लिए भी आपको 10 ही दिन दूंगा। मतलब 20 डेज़ में, मैं अगर बोलूँ तो 20 डेज़ में आपको कंप्लीट क्या क्या करना है। शॉर्ट सब्जेक्ट्स, दैट इज़ योर एनेस्थीसिया, डर्मा, साइकेट्री, रेडियो। मतलब इसमें आपको पढ़ना कैसे, आपको पता है, आपको PYQ मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं। तो आपके जो और आपके जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होगी एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो 20 डेज़ में आपको ये मॉड्यूल प्लस PYQ करके जो फर्स्ट 5 डेज़ होगा उसमें आपको जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स के रिवीजन करने हैं जो आपने मॉड्यूल और PYQ करा, और नेक्स्ट 5 डेज़ जो होगा उसमें आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के रिवीजन करनी है, मॉड्यूल्स प्लस PYQ। मैं आपको कहीं से नहीं बोल रहा हूँ कि अपना दिमाग लगा के बनाओ, आप देख के बनाओ, सारा देखो, सब क्वेश्चंस को देखो, सारे एक्सप्लेनेशन को देखो, और मैक्स टू मैक्स आप पूरे दिन लगा दो, 15 से 16 घंटे पढ़ाई करो और इसको कंप्लीट करो। कैसे भी एनी हाउ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका ये चीज़ कंप्लीट हो पाएगा। आज 3 दिसंबर हो गया है, तो और रिवीजन हमें करना है। जैसे अगर 3 महीने में हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो 1 महीने में हम सारे मॉड्यूल्स और PYQ 19 सब्जेक्ट्स के कंप्लीट रिवीजन करेंगे, 19 सब्जेक्ट्स के, जो मार्च का महीना होगा। क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, तो हम फिर भी 2 महीना एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पूरी तरीके से डेडिकेटेड बनना होगा। तो ये वीडियो बस मेरा स्ट्रैटेजी का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है उसमें सबसे पहले मैंने एनेस्थीसिया को कवर करा है। तो एनेस्थीसिया के कुछ मॉड्यूल, कुछ लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर्स क्या, वो कॉन्सेप्ट रहेंगे। आपको सिर्फ एनेस्थीसिया के अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सबको जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करूँगा। तो एनेस्थीसिया के सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और जो भी डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आप लोगों को पता है, हम डॉक्टर शिवाशीष, 19 बैच मेडिकल। ओके, थैंक यू।